हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल मेडिकल वर्ल्ड। सो फ्रेंड, आज का टॉपिक है इंडोक्राइन सिस्टम। तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि इंडोक्राइन सिस्टम होता क्या है एंड कौन ग्लैंड क्या होते हैं, ग्लैंड का टाइप कितने हैं, कौन सा ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट है, कौन सा ग्लैंड कौन सा हार्मोन सिक्रीट कराते हैं एंड ये हार्मोन का क्या फंक्शन होते हैं। तो हम इन चीज़ को इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है। इंडोक्राइन सिस्टम इज मेड अप ऑफ several glands. These glands secrete hormone, control many important function in our body. यह एक सिस्टम है जो बहुत सारे ग्लैंड को मिल करके एक सिस्टम बन रहा है। वो जो ग्लैंड है वो हार्मोन सिक्रीट करा रहे हैं और वह हार्मोन हमारे बॉडी के इम्पोर्टेंट फंक्शन को कंट्रोल कर रहा है। तो यह इंडोक्राइन सिस्टम था और इसमें जो ग्लैंड सिक्रीट करा रहे थे, हार्मोन सिक्रीट करा रहे थे। तो हम ग्लैंड के बारे में जानते हैं कि ग्लैंड क्या होता है। एन ऑर्गेन दैट मेक वन और मोर सब्सटेंस सच एज हार्मोन, डाइजेस्टिव जूस, स्वेट, टीयर, सलाइवा, मिल्क। मतलब कि ये ग्लैंड जो है अब एक ऑर्गेन है और यह एक से ज़्यादा सब्सटेंस बना रहे हैं। कौन कौन सा? हार्मोन हो गया, डाइजेस्टिव जूस हो गया, स्वीट, टीयर्स, सलाइवा एंड मिल्क हो गया। तो ये ग्लैंड दो टाइप में, यहाँ पे हम ग्लैंड को दो टाइप में डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट है एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड सेकेंड इंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है, उसके पास डक्ट प्रेजेंट होते हैं और वो जो सब्सटेंस सिक्रीट कर रहे हैं वो है एंजाइम, मिल्क, सलाइवा एंड ये जो भी सब्सटेंस सिक्रीट कराते हैं वो अपने डक्ट के थ्रू अब एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज। और अगर इंडोक्राइन की बात करें तो इंडोक्राइन ग्लैंड है जो उसके पास डक्ट एब्सेंट होते हैं, ये डक्टलेस ग्लैंड कहलाते हैं। और ये जो सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं उसका नाम है हार्मोन। यह हार्मोन ये जो ग्लैंड सिक्रेट होते हैं करते हैं हार्मोन, इसका कोई एक स्पेसिफिक पाथवे नहीं है। ये हमारा ब्लड सर्कुलेशन पाथवे के थ्रू ही ट्रेवल करते हैं। जहाँ पर इसका एक्शन होना रहता है वो ब्लड सर्कुलेशन में चला जाता है और वहाँ अपने टारगेट ऑर्गन के पास जाकर ये एक्शन करते हैं। तो ये इंडोक्राइन ग्लैंड था, तो इसमें जो सिक्रेट हो रहे थे हार्मोन, तो उस हार्मोन के बारे में जानते हैं कि हार्मोन क्या होता है। Hormone are non-nutrient chemical, act as intercellular messenger and are produced in trace amount. ये हार्मोन नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल है जो कि हमारे इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह काम कर रहे हैं और इसका जो प्रोडक्शन होता है एक लिमिट अमाउंट में हो रहा है। जितना चाहिए, जितना जौन सा हार्मोन जितना चाहिए उस लिमिट एक अमाउंट ट्रेस अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं। तो हम इस वीडियो में जो इंडोक्राइन सिस्टम पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पे इंडोक्राइन के बारे में डिटेल से जानेंगे कि इंडोक्राइन ग्लैंड क्या है। तो हम चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे बॉडी में ग्लैंड तो बहुत सारे हैं, हमारे बॉडी में बहुत सारा ग्लैंड है, बट कुछ मेजर ग्लैंड है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो मेजर कौन कौन सा ग्लैंड पाए जाते हैं? फर्स्ट हो गया पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, हार्मोन थाइमस ग्लैंड एंड सेक्स ग्लैंड। सेक्स ग्लैंड कौन कौन सा? फीमेल में देखें तो ओवरीज एंड मेल में टेस्टी एंड आइसलेट ऑफ लंगरहांस। आज पैनक्रियाज एक ऐसा ग्लैंड है जो दोनों ग्लैंड की तरह काम करते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड इंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो हमारे पैनक्रियाज का एक्सोक्राइन ग्लैंड पार्ट है वह एंजाइम सिक्रीट करते हैं एंड जो भी इंडोक्राइन ग्लैंड का पार्ट है वो हार्मोन सिक्रीट करते हैं। तो एंजाइम तो हम जानते हैं कि जो एंजाइम सिक्रेट होते हैं कौन सा होता है? हमारा पैनक्रियाटिक जूस। और अगर हम बात करें इसमें इंडोक्राइन ग्लैंड तो वो हार्मोन सिक्रेट करते हैं, वो दो हार्मोन सिक्रेट कराते हैं, ग्लूकागोन एंड इंसुलिन। तो ये हमारा दो पैनक्रियाज में ही दो तरह के पार्ट होते हैं, एक्सोक्राइन पार्ट एंड इंडोक्राइन पार्ट। तो हम इसमें इंडोक्राइन के बारे में पढ़ेंगे, उसका नाम है आइसलेट ऑफ लंगरहान। तो हम ये हमारे मेजर ग्लैंड थे, इतने ये सारे हमारे बॉडी का एक मेजर ग्लैंड है। तो ये सारे ग्लैंड के बारे में थोड़ा थोड़ा हम पढ़ेंगे एक एक करके। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। ये टॉपिक अभी हाइपोथैलेमस दिख रहा होगा, ये अभी हम स्किप करते हैं, इसके पिट्यूटरी ग्लैंड को डील करने के बाद हम इसको समझेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड
पिट्यूटरी ग्लैंड को हम अनदर नेम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं एंड इसे बैंड मास्टर ऑफ इंडोक्राइन भी बोलते हैं। मास्टर ग्लैंड हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हमारा जितने भी ग्लैंड है, ये हमारा बॉडी में जितने भी ग्लैंड है, सारा ग्लैंड का कंट्रोल रेगुलेशन, सारा मतलब रेगुलेशन ये पिट्यूटरी ग्लैंड के हाथ में होता है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड जैसा चाहता है वैसा होता है, तो इसलिए हम इसे मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। एंड ये पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे इंडोक्राइन सिस्टम का सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड होता है, जिसका साइज की बात करें तो ये हमारे पी के आकार का होता है, पी के साइज का होता है, और वेट इसका 500 मिलीग्राम होते हैं। एंड अगर लोकेशन इसका देखें तो लोकेशन इसका हमारे ब्रेन, हमारे फेशियल बोन होते हैं, उसमें फेशियल बोन में स्फेनॉइड बोन होते हैं। स्फेनॉइड बोन के कैविटी में लोकेटेड होते हैं ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। उस कैविटी का नाम है बोनी कैविटी। अगर हम इसे डायग्राम में देखते हैं तो यह डायग्राम पिनियल ग्लैंड का डायग्राम है, पिट्यूटरी ग्लैंड का डायग्राम है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड इसमें दिखेगा कि यह हमारा स्फेनॉइड बोन है एंड ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। इसे हम अगर मैग्नीफाइड करते हैं तो ये मैग्नीफाइड, इसको थोड़ा मैग्नीफाइड कर रहे हैं तो ये हमारा स्फेनॉइड बोन है, उसमें कैविटी प्रेजेंट है, जिस कैविटी का नाम होता है कैविटी का नाम है यहाँ पे सेला टर्सिका एंड बोनी कैविटी। सेला टर्सिका कैविटी का नाम है और उसमें लोकेटेड होते हैं पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंड पिट्यूटरी के जस्ट ऊपर हमारा हाइपोथैलेमस होते हैं। तो ये हमारा लोकेशन था पिट्यूटरी ग्लैंड का, कैसे इसका क्या इसका पोजीशन था, कैसे इसका लोकेशन क्या था। तो अब हम पिट्यूटरी ग्लैंड का, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होते हैं हमारे थ्री लोब में डिवाइड किया हुआ होता है, थ्री लोब में प्रेजेंट होते हैं। एक होता है एंटीरियर पिट्यूटरी लोब एंड इंटरमीडिएट लोब एंड पोस्टीरियर लोब। तो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड थ्री लोब में डिवाइड हुआ है। फर्स्ट है एंटीरियर लोब, इंटरमीडिएट लोब एंड पोस्टीरियर लोब। अगर इसका अनदर नेम देखें तो एंटीरियर लोब का अनदर नेम है पास डिस्टेलिस, इंटरमीडिएट लोब का सेकेंड नेम है पास इंटरमीडियाई एंड पोस्टीरियर लोब का पास नर्वोसा। और ये जितने भी थ्री लोब थे, हम इसे आगे हम इसे दो भाग में डिवाइड कर रहे हैं। एंटीरियर लोब एंड इंटरमीडिएट लोब हो जाते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस, और ये जो पोस्टीरियर लोब है न्यूरो हाइपोफाइसिस। इसका कैसे हम नेमिंग कैसे दे रहे हैं इसे हम आगे पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले एंटीरियर लोब के बारे में जानते हैं कि एंटीरियर लोब कौन सा हार्मोन सिक्रीट कराते हैं हमारे बॉडी में। एंटीरियर लोब से जो भी हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं वह हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ये सारा हार्मोन हमारे 6 हार्मोन है जो कि हमारे एंटीरियर लोब से सिक्रीट हो रहे हैं, एंटीरियर लोब या एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट हो रहे हैं। और इंटरमीडिएट लोब में ओनली सिंगल हार्मोन सिक्रीट होते हैं, वह है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन MSH। और अगर बात करें पोस्टीरियर लोब से 2 हार्मोन सिक्रीट होते हैं, एक ऑक्सीटोसिन एंड सेकेंड वेसोपर्सिन, जिसे हम एंटी डायरेटिक हार्मोन बोलते हैं। तो यह था हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड से अलग अलग पार्ट से अलग अलग हार्मोन सिक्रीट हो रहे थे तो इसके बारे में हम देखें। अब हम हाइपोथैलेमस के बारे में जानते हैं। हाइपोथैलेमस, यह हाइपोथैलेमस हमारा ब्रेन का पार्ट है। ये ब्रेन का पार्ट है। ये हाइपोथैलेमस हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है एंड रेगुलेट करता है। हम कैसे करेगा उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। पहले हम हाइपोथैलेमस क्या होता है। हाइपोथैलेमस हमारा ब्रेन का पार्ट है जो कि हमारे ब्रेन 3 पार्ट में डिवाइड है। हमारे ब्रेन जो होते हैं ब्रेन जो होते हैं 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। तो इसमें भी फोर ब्रेन में भी 3 पार्ट होते हैं। फोर ब्रेन का ओल्फैक्टरी लोब एंड सेकेंड है सेरिब्रम
एंड थर्ड है डायनसेफलोन। तो डायनसेफलोन यह जो हाइपोथैलेमस है हमारे डायनसेफलोन्स के बेसल पार्ट है। तो ये डायनसेफलोन भी आता है फोर ब्रेन में। फोर ब्रेन का पार्ट डायनसेफलन है। डायनसेफलन में आता है क्या, हमारा हाइपोथैलेमस। तो ये हाइपोथैलेमस हमारा ब्रेन का पार्ट हुआ एक तरह से। तो जो भी हमारा रेगुलेशन पिट्यूटरी ग्लैंड का रेगुलेशन एक तरह से हमारा ब्रेन कर रहा है। और कौन सा पार्ट, हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस सीक्रेट हार्मोन, दिस हार्मोन रेगुलेट द सिंथेसिस एंड सीक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी हार्मोन। मतलब कि पिट्यूटरी हार्मोन जो भी सीक्रेट हो रहा था, हम अभी इससे पहले देखें कि कौन कौन सा पिट्यूटरी हार्मोन था। एंटीरियर लोब से पिट्यूटरी हार्मोन था, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इस तरह से जो हार्मोन था वो सारे हार्मोन का रेगुलेशन एंड सिंथेसिस, कैसे सिंथेसिस कितना होना है एंड कब कराना है, ये सारे रेगुलेशन हमारा हाइपोथैलेमस के हाथ में कंट्रोल होता है। ये वो चाहेगा हाइपोथैलेमस कौन सा हार्मोन रिलीज करवाना है तो वो ये हाइपोथैलेमस से ही होगा। तो वो कैसे करता है हम इसके बारे में जानते हैं। ये हमारा हाइपोथैलेमस हो गया। हम अभी डायग्राम में देखे थे कि हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर में हाइपोथैलेमस होता है एंड ये हमारा हाइपोथैलेमस हो गया, हाइपोथैलेमस एंड ये पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। और पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में हम अभी देखें कि 3 लोब होते हैं इसमें, एंटीरियर लोब, इंटरमीडिएट लोब एंड पोस्टीरियर लोब। इंटीरियर लोब से हार्मोन सीक्रेट हो रहे थे, 6 हार्मोन थे। इंटरमीडिएट से 1 हार्मोन थे एंड पोस्टीरियर से 2 हार्मोन थे। तो ये सारे हार्मोन सीक्रेट करा रहे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। जितने भी हार्मोन सीक्रेट हो रहे हैं इसका रेगुलेशन पिट्यूटरी ग्लैंड करेगा एंड ये पिट्यूटरी ग्लैंड कब कराएगा वो डिपेंड करता है हाइपोथैलेमस से। कैसे, हाइपोथैलेमस ने 2 तरह के हार्मोन रिलीज कराता है, हार्मोन सीक्रेट करता है। हम अभी इस लाइन में पढ़े हाइपोथैलेमस सीक्रेट हार्मोन। तो वो कौन सा हार्मोन होता है, हार्मोन 2 तरह के होते हैं जो हाइपोथैलेमस सीक्रेट करा रहे हैं। वो 2 तरह के हार्मोन है, एक हार्मोन्स रिलीजिंग हार्मोन एंड हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। और वो हार्मोन, दिस हार्मोन रेगुलेट सिंथेसिस एंड सीक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन। ये जो हमारा हाइपोथैलेमस ने 2 तरह के हार्मोन रिलीज करा रहा था, हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन और हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। तो ये दोनों हार्मोन हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड को रेगुलेट कर रहा है कि हार्मोन कैसे सीक्रेट कराना है, कितने अमाउंट में। तो अब हम एक हार्मोन को लेते हैं, ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन जो है कि हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होने वाला हार्मोन है। तो ये हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट हो रहा है। हमको इसको कराना है, हो नहीं रहा है, इसको हमको कराना है। तो हमारे ब्लड सर्कुलेशन लेवल हमारा ब्रेन पास जाएगा और वहाँ हाइपोथैलेमस के रीजन पे जाएगा। तो हाइपोथैलेमस ने देखेगा कि हमारे ब्लड सर्कुलेशन लेवल में ग्रोथ हार्मोन की कमी है, लेवल कम है। तो ये क्या करेगा, एक हार्मोन रिलीज करवाएगा, हार्मोन सीक्रेट करेगा और वो हार्मोन के थ्रू पिट्यूटरी ग्लैंड को मैसेज देगा। किसके थ्रू, हार्मोन के थ्रू पिट्यूटरी ग्लैंड को मैसेज देगा कि तुम अभी इसी वक्त ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट कराओ। तो कैसे, हाइपोथैलेमस ने हार्मोन जो रिलीज कराएगा उसका नाम होगा यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। इस हार्मोन का नाम हो जाएगा, जो हाइपोथैलेमस ने सीक्रेट करेगा उस हार्मोन का नाम हो जाएगा ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। और वो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड के पास एंड पिट्यूटरी ग्लैंड एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज करवाएगा ग्रोथ हार्मोन। और ये फिर चला जाएगा हमारा ब्लड तक, ब्लड टिश्यू तक, और वो स्टिमुलेट करेगा ग्रोथ कराने के लिए। अगर हम बात करें थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन या फिर हम प्रोलैक्टिन के बात करते हैं, प्रोलैक्टिन। तो हम अभी देखें कि प्रोलैक्टिन हाइपोथैलेमस के पास इसको पता चलेगा हाइपोथैलेमस के कि प्रोलैक्टिन की कमी है हमारे बॉडी में। तो प्रोलैक्टिन क्या करेगा, ये हाइपोथैलेमस ने क्या करेगा, हार्मोन रिलीज कराएगा। कैसे, उसका वो हार्मोन का नाम हो जाएगा यहाँ पे प्रोलैक्टिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ये प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन चला जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। एंटीरियर पिट्यूटरी को कहेगा कि तुम अभी प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज कराओ, प्रोलैक्टिन की कमी हो रहा है। तो वो प्रोलैक्टिन रिलीज करा देगा, वो अपने टारगेट ऑर्गन के पास चला जाएगा। इसका टारगेट ऑर्गन होते हैं मेमोरी ग्लैंड। तो वहाँ पे जा करके ये अपना वर्क करेगा।
तो इस तरह से हमारा कोई भी हार्मोन का सिंथेसिस कराना रहता है तो इस तरह से करता है। अगर ग्रोथ हार्मोन अभी रिलीज हो रहा था हमारे बॉडी में, पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करा रहा था, अब देखेगा हाइपोथैलेमस ने कि इसका लेवल बहुत हाई हो गया, ग्रोथ हार्मोन की लेवल हाई हो रहा है, तो वो क्या करेगा, अब इसे रोकेगा। कैसे रोकेगा, तो यहाँ से एक और हार्मोन, सेकेंड हार्मोन रिलीज कराएगा। कौन सा हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। अब ग्रोथ हार्मोन जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, पिट्यूटरी ग्लैंड को रोक देगा, ये मैसेज भेजेगा हार्मोन के थ्रू कि तुम अभी रोको, ग्रोथ हार्मोन हाई हो गया है, तो अब रुक जाएगा। इसी तरह से इसका रेगुलेशन होता है, हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड का रेगुलेशन इस तरह से होता है। तो अब हम हाइपोथैलेमस ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं कि जो हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड था उसको हम दो भाग में बांट रहे थे, एडिनो हाइपोफाइसिस एंड न्यूरो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस में आ जा रहे थे एंटीरियर लोब एंड इंटरमीडिएट लोब, एंड न्यूरो हाइपोफाइसिस में पोस्टीरियर लोब। तो अब हम जानते हैं, अभी हमने हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड के रेगुलेशन को देखें तो कैसे हो रहा था। तो अब हम बोल सकते हैं कि ये हार्मोन हाइपोथैलेमस ने पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल कर रहा था, हार्मोन रिलीज करवा करके। दो हार्मोन रिलीज करा रहे थे, रिलीजिंग हार्मोन एंड इनहिबिटिंग हार्मोन। तो वो हार्मोन का कैसे जा रहा था, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास कैसे आ रहा था, कोई तो पाथवे होगा। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड, ये जितने भी हार्मोन हमारे जाता है ब्लड सर्कुलेशन में जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड ने ब्लड सर्कुलेशन में भेज रहा था वो हार्मोन को, तो उसी तरह से सेम हाइपोथैलेमस के पास भी एक वेन जाता है। उस वेन का नाम है पोर्टल वेन। पोर्टल वेन होता है, उसका नाम है पिट्यूटरी पोर्टल वेन। तो यहाँ से एक पोर्टल वेन चलेगा, पोर्टल वेन आएगा हाइपोथैलेमस से, पोर्टल वेन आएगा किसके पास, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। और ये पोर्टल वेन जो है हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी, ये हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी यहाँ पे हम समझते हैं। ये हमारा, ये जो है एंटीरियर पिट्यूटरी है, इंटरमीडिएट है, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। तो यहाँ से दो हार्मोन रिलीज करा रहे थे, रिलीजिंग हार्मोन एंड इनहिबिटिंग हार्मोन, ठीक। तो ये हार्मोन को जाना है पिट्यूटरी ग्लैंड तक, तो वो उसका कैसे जाएगा, उसका पाथवे क्या है, उसका पाथवे है पोर्टल वेन। तो यहाँ से हाइपोथैलेमस से आएगा हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी के पास एक पाथवे, और एक जाएगा इंटरमीडिएट के पास। हम पोस्टीरियर के बाद में देखते हैं कैसे उसका अलग होता है, वो वेन के थ्रू नहीं होता है। तो ये जो वेन चल रहा है हमारा, उसका नाम दिया जा रहा है पोर्टल वेन। ये पोर्टल वेन है, पोर्टल वेन। पोर्टल वेन थ्री हमारे बॉडी में, पोर्टल वेन एक होता है रीनल पोर्टल वेन जो कि किडनी तक जाता है, एक हेपेटिक पोर्टल वेन, एंड ये जो इसका नाम है, इस पोर्टल वेन का नाम है पिट्यूटरी पोर्टल वेन। तो ये पिट्यूटरी पोर्टल वेन जाएगा हमारा कंट्रोल किसको को, एंटीरियर लोब को एंड इंटरमीडिएट लोब को। जैसे हमारा एंटीरियर लोब से हार्मोन, जो भी हार्मोन 6 हार्मोन थे उसको सीक्रेट कराने के लिए यहाँ से पोर्टल वेन के थ्रू आएगा हार्मोन और इंटीरियर लोब के पास जाएगा। अगर हमारे इंटरमीडिएट लोब से 1 हार्मोन थे, ये मैसेज मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज कराना है तो ये पोर्टल वेन के थ्रू आएगा और इंटरमीडिएट तक जाएगा। तो इसी बेसिस पे हम इसका जो पाथवे था हार्मोन का एंटीरियर पिट्यूटरी मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड तक आने का जो पाथवे था, उस बेसिस पे हम 2 टाइप में नाम दे रहे थे। एक था एडिनो हाइपोफाइसिस एंड एक था हमारा जिसका नाम है न्यूरो हाइपोफाइसिस। ये तो हमारा इंटीरियर लोब इंटरमीडिएट लोब का कंट्रोल हो गया। अब हम पोस्टीरियर लोब कैसे होता है। पोस्टीरियर लोब से 2 हार्मोन था, एक था ऑक्सीटोसिन एंड एक था हमारा वेसोप्रेसिन या फिर एंटीडायरेटिक वेसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन। तो ये 2 हार्मोन हमारे पोस्टीरियर लोब से रिलीज हो रहे, सीक्रेट हो रहे थे। तो इसका कंट्रोल एंड रेगुलेशन हाइपोथैलेमस से ही होता है, पर इसके जो पाथवे आने का है हार्मोन कैसे करता है उसका पाथवे अलग होता है। इसमें था पोर्टल वेन, इसमें है
नर्व इम्पल्स। यहाँ से हाइपोथैलेमस से नर्व इम्पल्स आएगा एक्सोन के थ्रू, नर्व इम्पल्स आएगा पोस्टीरियर लोब के पास तक, एंड ये यहाँ से इम्पल्स जनरेट होगा, हाइपोथैलेमस ने इम्पल्स जनरेट करेगा और पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब तक जाएगा और वहाँ जो भी हार्मोन सीक्रेट कराना होगा वहाँ से सीक्रेट हो जाएगा। जैसे कि अभी हमको ऑक्सीटोसिन की ज़रूरत है, किसी भी अगर वोमेन का बेबी का डिलीवर होना है तो उस समय ऑक्सीटोसिन की ज़रूरत होता है, तो ऑक्सीटोसिन का ज़रूरत है अभी, तो क्या करेगा हाइपोथैलेमस ने मैसेज भेजेगा, किसके थ्रू, यहाँ पे मैसेज भेज रहा है इम्पल्स के थ्रू, और यहाँ जो मैसेज भेज रहा था हार्मोन के थ्रू, वो हार्मोन पोर्टल वेन के थ्रू आ रहा था। तो यहाँ इम्पल्स भेज रहा है, इम्पल्स जा रहा है पोस्टीरियर लोब के पास और वहाँ से हार्मोन को सीक्रेट करा दे रहा है। तो ये था हमारा कैसे मतलब डिवाइड किए थे एडिनो हाइपोफाइसिस एंड नीरो हाइपोफाइसिस। इसका इम्पल्स के थ्रू इसका कंट्रोल हो रहा था, इसलिए हमको नीरो हाइपोफाइसिस बोल रहे हैं और इसको एडिनो हाइपोफाइसिस बोल रहे हैं। हम इसको डायग्राम में देखते हैं कैसे इसका डायग्राम कैसा रहता है इसका। ये हमारा हो गया हाइपोथैलेमस, किधर गया, ये जो हमारा एरिया जो है ये एरिया हाइपोथैलेमस है, और यहाँ से एक इम्पल्स जनरेट हो रहा है और वह इम्पल्स जा रहा है, इम्पल्स जनरेट हो रहा है, यहाँ से एक जोन हो गया, ये डेंड्राइट हो गया, ये एक जोन हो गया साइटोन। तो यहाँ से एक जोन के थ्रू यहाँ आ रहा है हमारा पोस्टीरियर लोब के पास, तो ये हमारा पार्स नर्वोसा या फिर नीरो हाइपोफाइसिस पोस्टीरियर लोब, एंड ये पार्स डिस्टैलिस एडिनो हाइपोफाइसिस एंटीरियर लोब, ये एंटीरियर लोब है। तो ये हमारा पोस्टीरियर लोब में इम्पल्स जनरेट आ रहा है यहाँ तक पोस्टीरियर लोब तक, और ये पोर्टल वेन हो गया, ये पोर्टल वेन के थ्रू जा रहा है एंटीरियर लोब के पास या फिर इंटरमीडिएट लोब के पास। तो ये पोर्टल वेन हो गया, पोर्टल वेन का नाम है हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन या फिर पिट्यूटरी पोर्टल वेन। तो ये हो गया हमारा हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड का कंट्रोल एंड रेगुलेशन एंड कंट्रोल। अब हम आते हैं ये जो भी हम अभी देखें कि हाँ ग्लैंड था, मेजर ग्लैंड था, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड। तो इसमें हम पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में अभी देखें और ये देखें कि पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन कौन सा हार्मोन सीक्रेट हो रहे थे। तो वो पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन सीक्रेट हो रहे थे, एंटीरियर पिट्यूटरी लोब से हार्मोन हो रहे थे 6 हार्मोन थे, एंड इंटरमीडिएट से 1 हार्मोन थे, एंड पोस्टीरियर से 2 हार्मोन थे। तो ये सारे हार्मोन के बारे में हम डिटेल्स में जानते हैं, इसका फंक्शन जानते हैं, इस सारे हार्मोन का क्या फंक्शन है, कैसे रेगुलेट होता है। तो हम सबसे पहले एंटीरियर लोब के बारे के हार्मोन को देखते हैं। तो एंटीरियर लोब में फर्स्ट हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन जो है ये ग्रोथ हार्मोन एंटीरियर लोब से सीक्रेट हो रहे हैं और एंटीरियर लोब से एंटीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट हो रहे हैं ग्रोथ हार्मोन। वह उसका टारगेट ऑर्गन है बॉडी, एवरी पार्ट ऑफ बॉडी, सारे बॉडी पार्ट तक वो जाता है और वहाँ क्या उसका फंक्शन क्या है, स्टिमुलेट बॉडी ग्रोथ होने के लिए स्टिमुलेट करता है। तो हाइपोथैलेमस अभी हमने देखा हाइपोथैलेमस ने ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट किया। आइए चला गया पिट्यूटरी ग्लैंड के पास और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास गया और वहाँ से सीक्रेट करा दिया ग्रोथ हार्मोन और वो ग्रोथ हार्मोन फिर चला जाएगा बॉडी पार्ट तक और वो बॉडी पार्ट स्टिमुलेट करेगा बॉडी को डेवलप करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए। अगर इसका कुछ एबनॉर्मलिटी भी होता है, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन ज़्यादा होने लगा और उसका रेगुलेट वो करना हाइपोथैलेमस बंद कर दिया और अचानक से इसका लेवल बढ़ गया, ऐसा हो सकता है, अचानक से लेवल बढ़ जाता है। यह अब नॉर्मली होता है, सभी में नहीं होता है, मतलब ये अब नॉर्मली है। तो इसका सिक्रेशन ज़्यादा होने लगा, ग्रोथ हार्मोन का हाइपर सिक्रेशन होने लगा। तो क्या क्या हो सकता है, चाइल्ड में इसका इफेक्ट आएगा गैगेटिज्म, और वही अगर एडल्ट में देखें तो इसका एडल्ट में इफेक्ट है एक्रोमेगाली। ये गैगेटिज्म मतलब इसका आकार जो बेबी था उसका ग्रोथ डेवलप नहीं हो पाता है ठीक से,
गैगेटिज्म में क्या होता है कि ये छोटा बच्चा में आ जाता, अगर ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन हो जाता है तो क्या होगा कि इसका जो बॉडी का साइज बड़ा हो जाता है, नॉर्मली से बड़ा होने लगता है। जो जैसे छोटा 1 साल के बच्चा का साइज होना चाहिए हमारा होना चाहिए इतना, तो इसका साइज बड़ा हो जाता है, इतना हो जाता है। तो इस तरह से इसका क्या क्या सिम्टम देखा जा सकता है। इसका नोज बड़ा हो जाएगा, इसका ईयर बड़ा हो जाएगा, हैंड बड़ा हो जाएगा। तो ये इस तरह के कुछ कुछ सिम्टम आ जाते हैं। और अगर एडल्ट में देखें तो एडल्ट में सेम दोनों में क्या हो रहा है, दोनों में बॉडी का ग्रोथ एबनॉर्मल हो जा रहा है, एबनॉर्मल से बड़ा हो जा रहा है, तो इसमें भी बड़ा हो जाता है। तो अगर हमारे एडल्ट 18 साल के एज में साइज होना चाहिए था इतना, तो इसमें भी सेम उसी तरह बड़ा हो जाता है। इसमें भी हाथ बड़े हो जाते हैं, पैर बड़े हो जाते हैं, मोटा हो जाते हैं। तो कुछ कुछ मिलता जुलता इसका सिम्टम होते हैं। बस फ़र्क क्या है कि इसमें गैगेटिज्म कब होता है, जब हमारे बॉडी का चाइल्ड का बॉडी बोन जो होते हैं आपस में कुछ बोन फ्यूज होते हैं, तो वो फ्यूजन होने से पहले जब ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन ज़्यादा हो जाएगा तो ये गैगेटिज्म हो जाएगा। अगर जो बोन होते हैं, बोन आपस में फ्यूज हो जा रहे हैं, उसके बाद अगर ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ रहा है तो ये एक्रोमीगैली कहलाते हैं। और अगर बात करें ग्रोथ हार्मोन, इसमें था कि ज़्यादा सिक्रेट हो जा रहे हैं। अगर ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन कम जा रहा है, अगर जितना लेवल होना चाहिए उससे कम हो रहा है सिक्रेशन बॉडी में, तो उसको हाइपो सिक्रेशन बोलेंगे। और वो उसके चलते एक डिफेक्ट नज़र आएगा, क्या, पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म जिसको बोलेंगे, एबनॉर्मेलिटी होगा जिसको हम पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म बोलेंगे। ये ग्रोथ हार्मोन तो चाइल्ड में ही देखा जा सकता है इसका पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म, क्योंकि एडल्ट का एज होता है, मतलब एडल्ट तक एज होता है कि ग्रोथ होए, और एडल्ट के बाद तो बॉडी का ग्रोथ होना नहीं रुक सकता है, मतलब अचानक रुक जाता है ग्रोथ होना, और ये चाइल्ड में ही ग्रोथ हो सकता है। तो चाइल्ड में अगर नहीं आएगा ग्रोथ हार्मोन तो ग्रोथ होगा ही नहीं, जिसके कारण पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म होगा। और एडल्ट में ग्रोथ हार्मोन कम होए उससे कोई फर्क नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी उसका ग्रोथ हो चुका है पहले से। तो ये था ग्रोथ हार्मोन। अब है सेकेंड, प्रोलैक्टिन। सेम उसी तरह प्रोलैक्टिन हाइपोथैलेमस में रिलीज करेगा प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, और फिर जाएगा हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करेगा क्या, प्रोलैक्टिन हार्मोन, और वो फिर चला जाएगा हमारा टारगेट ऑर्गन मेमोरी ग्लैंड के पास, और मेमोरी ग्लैंड अपना ब्रेस्ट डेवलप कराएगा, जो भी इसका फंक्शन है वो कराएगा। तो ये था उसका कैसे मतलब होता है प्रोलैक्टिन का सिक्रीशन। प्रोलैक्टिन सिक्रीशन वो दोनों मेल एंड फीमेल दोनों में सिक्रीशन होता है इसका, प्रोलैक्टिन हार्मोन का दोनों में होता है। बट अगर फीमेल में देखें तो इसका सिक्रेशन, प्रोलैक्टिन हार्मोन का सिक्रेशन बहुत ज़्यादा होता है और मेल में कम होता है, जिसके कारण फीमेल में कुछ चेंजेज, कुछ डिफरेंस आते हैं मेल से। और ये जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होते हैं सिक्रेट होते हैं, उसके टारगेट ऑर्गन कौन सा है, मेमोरी ग्लैंड। वो मेमोरी ग्लैंड उसका मतलब वो टारगेट ऑर्गन मेमोरी ग्लैंड तक उसका एक्शन होता है मेमोरी ग्लैंड पर। और उसका ग्रोथ प्रोलैक्टिन हार्मोन का क्या फंक्शन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान प्रोलैक्टिन हमारे ब्रेस्ट को डेवलप करता है एंड ग्रोथ कराता है। सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ मिल्क, सेकेंड फंक्शन है सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ मिल्क इन मेमोरी ग्लैंड आफ्टर बर्थ ऑफ चाइल्ड। अगर बेबी का चाइल्ड का या फिर बेबी का जो भी बर्थ हो गया है उसके बाद क्या होगा, उसका मिल्क का सिक्रीशन कराने में हेल्प करेगा। मिल्क सिक्रीशन एंड एक इंजेक्शन दोनों अलग चीज़ है, दोनों दो वर्ड है। सिक्रेशन एंड इंजेक्शन, सिक्रेशन क्या है, उसको मिल्क को बनाना, एंड मिल्क को बाहर निकालना, ब्रेस्ट निपल के थ्रू बाहर निकलना, उसको इंजेक्शन बोलते हैं। तो इंजेक्शन जो होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण होता है। एंड जो सिक्रेशन मिल्क बना रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, जो हमारे मेमोरी ग्लैंड में मिल्क का प्रोडक्शन हो रहा है, बन रहा है, मेकिंग हो रहा है, तो वो हार्मोन कौन सा हार्मोन के कारण, प्रोलैक्टिन हार्मोन के कारण। तो ये दोनों डिफरेंस है। तो यहाँ पे था मिल्क का प्रोडक्शन हो रहा था। अब हम आते हैं थर्ड नंबर में थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन।
TSH। ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, थायराइड हार्मोन नहीं है। थायराइड हार्मोन होता है जिसका नाम है थायरोक्सिन। जो हमारा थायराइड हार्मोन है, थायराइड ग्लैंड सिक्रीट करता है, उसका नाम होता है थायरोक्सिन। तो यहाँ पे सबसे पहले हाइपोथैलेमस ने क्या करेगा, हाइपोथैलेमस ने हार्मोन सिक्रीट कराएगा। कौन सा हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग उसका नाम है, क्या नाम होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ये हो गया और वो चला जाएगा हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। और पिट्यूटरी ग्लैंड क्या कौन सा हार्मोन सिक्रीट करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जा रहा है, वो हार्मोन रिलीज करेगा TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये फिर चला जाएगा हमारा टारगेट ऑर्गन। टारगेट ऑर्गन इसका क्या है, इस हार्मोन का टारगेट ऑर्गन है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड और ये टारगेट ऑर्गन पर जाएगा और वर्क एक्शन करेगा। जो भी इसका काम है वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को काम करेगा। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड पर जा करके वो थायरोक्सिन हार्मोन को रिलीज करेगा। थायरोक्सिन हार्मोन को, ये जो थायरोक्सिन हार्मोन है वो रिलीज कराएगा। तो इसका टारगेट ऑर्गन थायराइड ग्लैंड है, थायराइड स्टिमुलेटिंग ग्लैंड का। और फंक्शन स्टिमुलेट द थायराइड ग्लैंड टू सिक्रेट थायरोक्सिन। इसका फंक्शन क्या है, थायरोक्सिन हार्मोन को सिक्रेट कराना। इसका थायरोक्सिन हार्मोन का बहुत सारा फंक्शन है, बहुत सारा वर्क है, वो हम जब थायराइड ग्लैंड पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। एंटीरियर पिट्यूटरी लोब का जो 4th नंबर है हार्मोन है एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ACTH। इसका सिक्रेशन जो सिक्रेट होता है उसका स्टिमुलेटेड बाय कोर्टिको रिलीजिंग हार्मोन। जैसे कि हाइपोथैलेमस ने हार्मोन रिलीज कर रहा था, कौन सा, कोर्टिको रिलीजिंग हार्मोन। कोर्टिको रिलीजिंग हार्मोन रिलीज कराएगा, वो चला जाएगा हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। और पिट्यूटरी ग्लैंड ने सिक्रेट करेगा कौन सा हार्मोन, ACTH हार्मोन रिलीज हो गया। अब ये चला जाएगा टारगेट ऑर्गन के पास। तो इसका टारगेट ऑर्गन जो है वो एड्रीनल ग्लैंड होता है। एड्रीनल ग्लैंड का में 2 पार्ट होते हैं, एक में कोर्टेक्स होते हैं, मेडुला होता है। तो ये हमारा कोर्टेक्स रीजन के, एड्रीनल ग्लैंड के कोर्टेक्स रीजन में इसका फंक्शन होता है। इसका फंक्शन क्या होता है, क्या है फंक्शन, स्टिमुलेट द एड्रीनल कॉर्टेक्स टू सीक्रेट हार्मोन। कौन सा हार्मोन, ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स एंड कोर्टिसोल। ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स एंड कोर्टिसोल हार्मोन सीक्रेट कराने के लिए ACTH आएगा पिट्यूटरी ग्लैंड से एड्रीनल ग्लैंड के पास, और वो भी कोर्टेक्स एड्रीनल ग्लैंड के पास, और वो रिलीज करवा देगा। तो यहाँ पे ACTH आ गया किसके पास, टारगेट ऑर्गन क्या था, एड्रीनल कॉर्टेक्स। अब एड्रीनल कॉर्टेक्स रिलीज कराएगा कौन सा हार्मोन, ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स एंड कोर्टिसोल। ये हम जब एड्रीनल ग्लैंड पढ़ेंगे तब उसमें हम इसके बारे में जानेंगे डिटेल्स में। अब 5th नंबर में है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH। FSH हमारा पिट्यूटरी हार्मोन है, वो इंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन है, सिक्रीशन स्टिमुलेटेड बाय FSHR। जैसे कि हाइपोथैलेमस ने रिलीज किया हार्मोन कौन सा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ये रिलीज करा दिया और ये चला जाएगा किसके पास, पिट्यूटरी ग्लैंड। ये हाइपोथैलेमस का सारा टारगेट ऑर्गन पिट्यूटरी ग्लैंड ही है, वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास चला गया और ये एंटीरियर पिट्यूटरी से ये पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करेगा कौन सा हार्मोन, FSH हार्मोन रिलीज हो गया। अब ये जाएगा अपना टारगेट ऑर्गन। इसका FSH का टारगेट ऑर्गन होता है कौन सा, टेस्टिज। अगर मेल है तो टेस्टिज एंड नहीं तो फीमेल है तो ओवेरी। टेस्टी या ओवरी तक जाएगा। अगर ये टेस्टिस पर जा रहा है तो टेस्टिस से हार्मोन निकलवाएगा टेस्टोस्टेरोन। और अगर ओवरी पर जा रहा है तो ओवरी के पास जा रहा है तो ओवरी से ओवुलेशन कराने में हेल्प कराता है।
ओवुलेशन कराने में हेल्प करता है एंड टेस्टोस्टेरोन निकलाता है टेस्टिस से। तो इसका एफएसएस का फंक्शन था टारगेट ऑर्गन टेस्टिस एंड ओवेरी। इसका फंक्शन क्या है इन मेल में फंक्शन है स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ सेमीफेरस ट्यूब्यूल इन टेस्टी। हमारे टेस्टी में सेमीफेरस ट्यूब्यूल होते हैं, उसको ग्रोथ कराने में हेल्प करते हैं एंड हेल्प इन स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है हमारे टेस्टिज में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, उसका स्पर्मेटोजेनेसिस कराने में हेल्प करता है। यहाँ पे हम टेस्टोस्टेरोन जो सीक्रेट करा रहे थे, इसका काम होता है एलएच के। हम शुरू से देखते हैं। यहाँ पे हमारा हाइपोथैलेमस में है। हाइपोथैलेमस फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन को सीक्रेट किया हाइपोथैलेमस ने, और वो चला जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करेगा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और ये फिर जाएगा अपना टारगेट ऑर्गन के पास, टेस्टिस के पास या नहीं तो ओवरी के पास। टेस्टिस के पास जाएगा तो हमारे टेस्टिस में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को ग्रोथ करेगा एंड ये स्पर्मेटोजेनेसिस कराने में हेल्प करेगा। और ओवरी के पास अगर फीमेल में गया तो ओवरी के पास, इसका टारगेट ऑर्गन ओवरी है तो ओवरी के पास जाएगा तो ग्रोथ कराएगा ओवेरियन फॉलिकल्स। ओवेरियन जो फॉलिकल्स होते हैं उसको ग्रोथ कराएगा। अब इसके बाद ये 5th नंबर कंप्लीट हुआ एफएसएस। इसके बाद है एड्रिनल कॉर्टेक्स एंटीरियर पिट्यूटरी लोब का जो हार्मोन 6 नंबर में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच। ये एलएच का सिक्रेशन होता है हाइपोथैलेमस से। कैसे? स्टिमुलेटेड बाय कौन सा हार्मोन? एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन। ये हाइपोथैलेमस ने रिलीज कर दिया। ये किसके पास जाएगा? ये आ जाएगा हमारा पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास। एंटीरियर पिट्यूटरी के पास आ गया और ये रिलीज कर देगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन चला जाएगा टारगेट ऑर्गन। इसका टारगेट ऑर्गन मेल में टेस्टिस एंड फीमेल में ओवेरी। तो टेस्टिस के पास आएगा तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन टेस्टिस के पास जाएगा तो वो सीक्रेट करा देगा टेस्टोस्टेरोन एंड ये ओवरी के पास जाएगा। फीमेल में गया ओवरी के पास जाएगा तो ये क्या कराएगा? ओव्यूलेशन कराएगा एंड सीक्रेट हार्मोन सीक्रेट कराता है कुछ हार्मोन प्रोजेस्ट्रोजन एंड ईस्ट्रोजन। प्रोजेस्ट्रोजन एंड ईस्ट्रोजन का हार्मोन का सीक्रेशन कराता है एलएच। अब इसका टारगेट ऑर्गन टेस्टिस एंड ओवरी। फीमेल अगर मेल की बात करें इसका फंक्शन तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटरस्टिशियल सेल ऑफ टेस्टिस। जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में इंटरस्टिशियल सेल होते हैं उसको ग्रोथ एंड डेवलप कराता है, जिससे हमारा स्पर्म जुड़े हुए रहते हैं, अटैच रहते हैं, और वो स्टिमुलेट सिक्रेशन एंड सेक्स हार्मोन, मेल सेक्स हार्मोन। ये एलएच हार्मोन ने स्टिमुलेट करेगा किसको? से मेल इंटरस्टिशियल सेल को स्टिमुलेट करेगा। किस लिए? मेल सेक्स हार्मोन सीक्रेट कराने के लिए। तो ये था मेल में फंक्शन एलएच का। अब हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में क्या कराता है? ओवुलेशन कराता है, ट्रिगर ओवुलेशन, एलएच सर जिसको बोलते हैं, एंड स्टिमुलेट कार्पस ल्यूटियम टू सीक्रेट प्रोजेस्ट्रोजन एंड ईस्ट्रोजन। जब कार्पस ल्यूटियम जो होता है ओवुलेशन के बाद जो ग्रेफियन फॉलिकल्स है ओवुलेशन के बाद कार्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाते हैं, और वह कार्पस ल्यूटियम हार्मोन सीक्रेट करते हैं जिसको नाम है प्रोजेस्ट्रोजन एंड ईस्ट्रोजन। ये हम इसको प्रोजेस्ट्रोजन एंड ईस्ट्रोजन, इसको हम ओवेरियन हार्मोन बोलते हैं, और जो एलएच था ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और पिट्यूटरी हार्मोन उसको बोलते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ एंटीरियर पिट्यूटरी लोब। अब है इंटरमीडिएट पिट्यूटरी लोब। इंटरमीडिएट पिट्यूटरी लोब से ओनली वन हार्मोन सीक्रेट होते हैं जिसको बोल रहे हैं मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका टारगेट ऑर्गन है क्रोमोटोफोर सेल। ये जो हमारे सेल हमारे टिश्यू में जो क्रोमेटोफोर सेल होते हैं उस पर जाता है, उस पर काम करता है, और इसका काम क्या है? सिंथेसिस ऑफ मेलेनिन का सिक्रेशन करता है। मेलेनिन हमारे बॉडी में जो भी स्किन का कलरेशन जो होते हैं ये इसको कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं।
तो ये कंप्लीट हुआ हमारा इंटरमीडिएट लोब। अब है पोस्टीरियर लोब, पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब। तो ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब दो हार्मोन सीक्रेट करते हैं, एक ऑक्सीटोसिन एंड सेकेंड वेसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन को हम सेकेंड नेम बोल रहे हैं बर्थ हार्मोन, क्योंकि ये बर्थ के दौरान प्रेग्नेंट वोमेन में बर्थ के दौरान इसका सिक्रेशन होता है। ये हमारा हाइपोथैलेमस रिलीज कराएगा क्या, ऑक्सीटोसिन रिलीजिंग हार्मोन, और ये चला जाएगा हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करेगा ऑक्सीटोसिन, और ये ऑक्सीटोसिन हमारा अपना टारगेट ऑर्गन के पास चला जाएगा। टारगेट ऑर्गन कौन है इसका, टारगेट ऑर्गन मेमरी ग्लैंड हो गया, एंड यूटेरस हो गया, एंड वेजाइना हो गया, एंड सर्विस हो गया। ये इस क्या काम करता है हमारा ये ऑक्सीटोसिन, ये ऑक्सीटोसिन है जो कि ये मेमरी ग्लैंड को क्या करेगा, मेमरी ग्लैंड को मिल्क का इंजेक्शन कराने में हेल्प करेगा। जो मिल्क प्रोडक्शन हो गया था प्रोलैक्टिन हार्मोन के हेल्प से मिल्क का प्रोडक्शन हो गया हमारे मेमरी ग्लैंड में, तो मिल्क प्रोडक्ट बन गया है यहाँ पे, और ये इसको बाहर निकालना है। तो बाहर निकालने के लिए हार्मोन आएगा ऑक्सीटोसिन, और वो ऑक्सीटोसिन के हेल्प से हमारा मिल्क इजेक्ट हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। हेल्प इन इजेक्शन ऑफ मिल्क सेकिंग, मतलब मिल्क को इजेक्ट करने में हेल्प करता है। एंड हेल्प इन पास्चुराइजेशन जो जब बेबी का डिलीवर हो जाता है और उसके फर्स्ट वीक में जो मिल्क का सिक्रेशन होते हैं पास्चुराइजेशन बोलते हैं। और जो थर्ड है फंक्शन इसका, स्टिमुलेट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स, जो भी स्मूथ मसल होते हैं उसमें स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, स्टिमुलेट करते हैं कॉन्ट्रैक्शन के लिए। जब वोमेन प्रेग्नेंट रहते हैं और उसके लास्ट स्टेज में जब डिलीवरी का टाइम आ जाता है, तो उस समय वो स्मूथ मसल, जितने भी स्मूथ मसल्स हैं उस पर कॉन्ट्रैक्शन आता है, और कॉन्ट्रैक्शन के कारण बेबी का डिलीवर हो जाता है। ये था ऑक्सीटोसिन। और सेकेंड है हार्मोन वेसोप्रेसिन का टारगेट ऑर्गन है किडनी ट्यूबुल्स में 3 होते हैं, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, रीनल ट्यूबुल एंड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। तो ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल पर वर्क करता है। इसका टारगेट ऑर्गन डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल है। वेसोप्रेसिन का सेकेंड नेम है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। इसका फंक्शन क्या है, एंटी डाययूरेटिक इफेक्ट, मतलब कि जब कोई भी पेशेंट को इसको टॉयलेट बहुत ज़्यादा हो रहा है, मतलब बार बार हो रहा है, उसे टॉयलेट बार बार हो रहा है, तो उसको रोकने के लिए एंटी डाययूरेटिक, मतलब कि बार बार उसको यूरिनेशन बार बार हो रहा था, उसको रोकने के लिए एंटी डाययूरेटिक इफेक्ट करता है। और वेसोप्रेसिन इफेक्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रियोल एंड इंक्रीज ब्लड प्रेशर। एट्रियोल जो है उसको कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, एंड ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। तो ये हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कंप्लीट हो गया। पिट्यूटरी ग्लैंड का के 3 लोब थे, एंटीरियर लोब, इंटरमीडिएट लोब एंड पोस्टीरियर लोब। तो ये तीनों लोब से डिफरेंट हार्मोन सीक्रेट हो रहे थे, तो सारे हार्मोन कवर हो गया इस वीडियो में। तो उम्मीद है कि ये इस वीडियो के हेल्प से आपको समझ में आया होगा, आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।